हेलो दोस्तों, वेलकम टू मयंकर। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट कंपनीज हर महीने एवरेज 2 से 5 लाख रुपए एड्स में जला देती हैं लीड्स लाने की। लेकिन इनमें से कितनी लीड्स वो प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं? बहुत सारे हाई क्वालिटी लीड्स मिस मैनेजमेंट की वजह से छूट जाते हैं, लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और जो बायर जस्ट ऐसे ही इंक्वायरी फॉर्म भर देता है और उसका कोई बाइंग इंटेंशन नहीं रहता है, उसके पीछे हम लोग 80% अपनी एनर्जी जो है वेस्ट कर देते हैं, उसको बार बार फॉलो अप करते हैं, जबकि उसका इंटेंशन नहीं था, उसको बाद में कभी लेना था, 1 साल बाद 2 साल बाद, बस वो इंक्वायरी करने के लिए आया था और उसके पीछे हम लोग अपना टाइम वेस्ट। जबकि जो लीड काफ़ी हाई थी वो तुरंत अभी बाय करने के मूड में है, हम उस चीज़ को, उस बाइंग सिग्नल को समझ नहीं पाते हैं और उस पे जो है उतना टाइम नहीं लगाते हैं, और जिसकी वजह से वो लीड चली जाती है। रियल स्टेट इंडस्ट्री में फेसबुक ऐड पे जो कन्वर्जन रेट है ना, वो 0.5 से 2% है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आप अपने सिस्टम में अगर इंटीग्रेट करवाते हो तो आपका रेवेन्यू सीधा 5 to 10x बढ़ जाएगा। जो आपकी लीड है वो अराउंड 10 से 15% इनरिच हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ CRM प्लस लीड नर्चरिंग एंड फॉलोअप टूल के बारे में। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो लीड है ना, वो फॉर्म फिलअप करती है। मान लो एड से आई और फॉर्म फिलअप किया, उसको जो ऑटोमेटिक नर्चरिंग बॉट है, पहले तो उसको नर्चर करता है, ठीक है ना, उससे क्वालिफिकेशंस क्वेश्चंस पूछ के, और उनके बाद जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो उनसे कॉल बुक कराने का या फिर साइट विजिट के लिए फॉलो अप करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलती है एक हाईली फिल्टर्ड लीड जिस पे आप अपना 100% एनर्जी लगा सकते हो, बजाय उस लीड को जिसका कोई बाइंग इंटेंशन नहीं था। साथ ही साथ इसके साथ आपको पूरा CRM में वो डेटा फीड मिलेगा जिस पे आप बाकी में बाद में अपनी टीम को उस लीड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ये सिस्टम क्या करता है, कोल्ड क्लाइंट्स को वार्म कस्टमर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो लो इंटेंट वाले कस्टमर थे, जिनका बाइंग इंटेंट काफ़ी लो था, उनको हटा देता है, और जो सिर्फ हाई बाइंग इंटेंट वाले कस्टमर होते हैं उन्हीं को CRM में ऐड करता है। ऐसे क्या होता है, जिसने आपका लीड भरा वो तुरंत आपके CRM में ऐड हो गया। अब आप उसको कॉल कर रहे हो, कॉल पे एक यूज़र बात करता है जिससे पता नहीं चल पाता है कि उसका बाइंग इंटेंट है कि नहीं, जबकि जो AI सॉफ्टवेयर है वो ईजिली इस चीज़ को पकड़ लेता है कि सामने वाले का बाइंग इंटेंशन है कि नहीं। उसको वो स्कोर करता है उस हिसाब से, और आपको रीज़न भी देता है कि क्यों इसको हमने ये स्कोर दिया है। अभी चलो हम लैपटॉप में चलते हैं और मैं पूरा ग्राफ में आपको समझाता हूँ कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। आपको तब जाके काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आ गए हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आपके पास लीड्स आई। अब वो लीड्स बहुत सारे सोर्सेस से आ सकती हैं, जिलो से, housing.com, या कोई भी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म, या आपका खुद का भी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हो सकता है, मेटा एड से, कोई भी बिजनेस डायरेक्टरी जैसे कि येल्प, जस्ट डायल, ठीक है, और उसके बाद कोई भी फॉर्म फिलअप करता है। ठीक है, अब यहाँ से वो लीड, आपका उस लीड को कैप्चर किया जाता है और एक टेम्परेरी डेटा में रखा जाता है। यहाँ पे उसका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और भी बाकी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद इस सारे लीड्स को जाता है अलग अलग मीडियम से, हम इनको कांटेक्ट करते हैं, किसी को व्हाट्सएप से, ईमेल से, किसी को फ़ोन नंबर से, किसी को कॉल से। ठीक है ना, उनको फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है कि आपने ये लीड फॉर्म भरा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो फिर वो कहता है हाँ। फिर हम उससे पूछते हैं कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है। ऐसे करके बहुत सारे उनसे लीड नर्चरिंग इसको कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं लीड नर्चर करना। हम उनको वार्म अप करते हैं कि भाई आपने ठीक तरीके से फॉर्म भरा है, क्या आपने सोच समझ के फॉर्म भरा है, किस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भरा, आपका बजट क्या है, कहाँ देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक AI को लग नहीं जाता कि हाँ इसका इंटेंट या तो बाय करने का है या तो नहीं बाय करने का है, तब तक वो उससे क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे अभी तक क्या होता था, आपको एक टीम हायर करनी पड़ती थी कोल्ड कॉलर्स की, वो एक एक करके इनको कॉल करते थे और फिर जो है वहाँ से पता करते थे। ठीक है ना, उसमें पूरी तरीके से पता नहीं चल पाता था।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पहले तो वो जो कोल्ड कॉलर्स को हायर करना था उनकी सैलरी नहीं देनी है अब आपको। यहाँ पे एक सिस्टम ही काफ़ी है आपके हज़ारों हज़ारों लीड्स को मैनेज करने के लिए। इसके बाद जैसे ही लीड क्वालिफाई हो जाती है, अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाती है, अप टू डेट नहीं है, तो उसको फिर डिलीट कर दिया जाता है सिस्टम से। उसके बाद जो हॉट लीड होती है एकदम, जिसको लगता है कि बढ़िया क्वालिफाई हो सकती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जिसका रिस्पांस नहीं आता है उनको फिर फॉलो अप करते हैं हम लोग। उसको मैसेज किया, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो कुछ दिन बाद उसको फिर से मैसेज करते हैं। फिर उसको मैसेज नहीं किया, उसको फिर कुछ दिन बाद कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। जो क्वालिफाइड नहीं है उसको हम लोग अलग लिस्ट में डाल देते हैं जो डिलीटेड रहती है। और आपको जो मेन क्वालिफाइड कस्टमर होता है, जिनका बाइंग इंटेंशन एकदम हाई रहता है, उसको जो है उसका डेटा आपके CRM में जो मेन जहाँ से आप उनको कांटेक्ट करोगे वहाँ पे फीड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फीड करने के बाद अब यहाँ से आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को मैनेज कर सकते हो। जो लीड्स हैं वो अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है काम करता है। मैं ये जो चार्ट है ना, ये पूरे सिस्टम का कैसे काम करता है, ये हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, जो हमारा पर्सनल फाउंडर्स का ग्रुप है। वहाँ अगर आपने हमें ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये डेटा दिख जाएगा, ये जो चार्ट है ये दिख जाएगा, और फिर आपको समझ आ जाएगा कैसी चीज़ें काम करती है। ये देखो, इस टाइप के ना सिस्टम से आजकल हर कोई जो बड़े बिजनेस रियल एस्टेट ओनर्स हैं या फिर ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये इस टाइप के सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले तो उनका रिप्लाई रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, कन्वर्जन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और जो अपनी एनर्जी है ना वो सही कस्टमर पे वो लोग लगा पाते हैं। तो इस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस की तरह काम करता है। आप इसको ज़रूर अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में इसको ज़रूर इंटीग्रेट करा सकते हो। उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है साल का, ठीक है ना। आपको एक बारी में नहीं देना है, आप मंथली वाइज भी दे सकते हो, क्वार्टरली वाइज भी दे सकते हो, ये हाफ ईयरली करके भी दे सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ जो आपको जिस लेवल पे हेल्प करेगी ना, आपके बहुत सारे लोगों के काम ये इजीली हैंडल कर लेगा ये सिस्टम। और साथ ही साथ इसमें आपको CRM मिलेगा, जो आपको बाकी के लीड को मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा कि किस टाइप से चीज़ें काम कर रही हैं आजकल मार्केट में। जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स, वो कैसे काम करते हैं और इजीली उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो अगर आपको भी ये सिस्टम बनाना है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कंसल्टेशन चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, 1 आवर का कंसल्टेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।